ओए तू क्या खाएगा? मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा तुम लोग क्या खाओगे? मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा तो पेट भरा है। ठीक है मत खाओ, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। थोड़ी देर बाद चलो आ गई मेरी आइसक्रीम, इस आइसक्रीम को अभी खा लेता हूँ, नहीं तो वो दोनों बिल्ले मेरी आइसक्रीम खा जाएंगे। मम्मी मेरे जूते साफ कर दो। वाह ये आइसक्रीम तो एकदम झक्कास है। अरे मुंह में आइसक्रीम लगा ली, लाओ साफ कर दें। मम्मी को तो परेशान करने में मजा आ रहा है, फिर से लगा लेता हूँ। अरे फिर से लगा ली, लाओ साफ कर दें। कोई है जो ये चैलेंज कर पाए? क्या चैलेंज लगा रखा है? अगर दम है तो ये चैलेंज मेरे साथ कर। अच्छा तो देख, ये एक गुब्बारा है और इसके अंदर भी एक गुब्बारा है। बाकी तुमको ये अंदर वाला गुब्बारा सुई से फोड़ना है, मगर ये ध्यान रखना कि बाहर वाला गुब्बारा नहीं फूटना चाहिए। और तुमने अगर ये कर दिया तो ये 500 रुपए तुम्हारे। अरे साले उल्लू बना रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये ले 1000 रुपए और तू खुद करके दिखा। अच्छा तो देख, सबसे पहले गुब्बारे पे लगाया ये टेप और ये सुई डाल के इसको आराम से फोड़ दिया। ये कैसे हुआ? ये लो अपना फटा हुआ नोट चिपक गया। चल अब इसको दुकान पर चलाते हैं। हाँ मैं तो चॉकलेट लूंगा। अरे कैटी की कॉल। हाँ बता कैटी क्या हुआ? और भिखारी कहाँ घूम रहा है? अबे कॉल काट। ओए चल दुकान पर। भैया एक चॉकलेट दे दो। ये लो भैया रुपए। रन। आज इतनी गर्मी को देखते हुए तरबूज का तो तेल निकल गया। हाँ क्योंकि जब से भाई घर पे आया है तो लगता तो ऐसा अपने हॉस्टल की सारी गर्मी मेरे घर पे ले आया है। देखो ना पसीना पहुँचते पहुँचते मर जा रहे हैं, लेकिन पसीना बंद होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन भाई साहब तो कूलर में मौज काट रहे हैं। वाह जी वाह। और इधर देखो मम्मी 2 चोटी करके आ गई। कभी वो भी 2 चोटी किया करते थे। तब भी काट के चली गई। अब भाई हॉस्टल से इतनी गर्मी में आया है तो उसको कुछ अच्छा खिलाना पिलाना बनता है ना, इसीलिए भाई साहब इतनी गर्मी में केवल उसके लिए तरबूजा लेने जा रहा हूँ। देखो भैया आ गए तरबूज की दुकान पर, लेकिन उससे पहले ठप करके चेक कर लिया। तुम ही देखो गर्मी से गुस्सा होकर कितना ज्यादा लाल हो गया। अब इसको घर पे ले चलेंगे और बनेगा वाटरमेलन मोजीतो। तो सबसे पहले किचन में ले जाकर इसको काट कर इसका गुस्सा कम करते हैं और उसके बाद चीनी नमक और नींबू निचोड़ प्रोग्राम कर दो और लास्ट में बस भू 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 करना होता है। लो तैयार हो गया अपना वाटरमेलन मोजीतो और लास्ट में आइस क्यूब डालना मत भूलना। और साथ ही साथ इसको पीने के बाद तो एक बार में सारी गर्मी उतर गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अरे भाई तरबूज के इन छिलकों को फेंकना बंद करो और घर पे बनाओ ये तरबूज के छिलकों की टेस्टी टेस्टी टॉफी, जिसको खा के सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो आज मम्मी खाने के लिए तरबूज लेके आई थी, लेकिन तभी मम्मी का पैर फिसल गया और तरबूज जमीन में गिर गया और अब तो ये खराब हो गया है, इसको खा भी नहीं सकते। अबे खा नहीं सकते पर इससे कुछ बना तो सकते हैं। हाँ भाई इसकी तो टॉफी बन जाएंगी। तो बस जितने भी तरबूज के छिलके थे मैंने उनको उठा के कुछ इस तरह से छोटा छोटा काट लिया और फिर चीनी का पाउडर लिया और इन सब छिलकों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर में गरम गरम उबलते पानी में इन सबको मैंने डाल दिया। बाकी जब ये पानी में अच्छे से मिक्स हो गए तो मैंने इनको निकाला और ये देखो तैयार हो गई हम लोगों की वाटरमेलन टॉफी। मगर ये टॉफी जिसने जिसने खाई वो तो इनको खा के हैरान हो गया। अबे ये टॉफी मुझको भी दे। भगवान ने मेरी जिंदगी में खुशी नाम का शब्द बिल्कुल रखा ही नहीं है, क्योंकि दिन इतने खराब जा रहे हैं कि क्या ही बताऊं। और ऊपर से मम्मी ने रात के खाने में शिमला की सब्जी बना दी। बस मैं 2 ही चीजों से दूर रहता हूं, एक शिमला की सब्जी और दूसरी लड़कियां, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं। चुप कर बे कुत्ते। खाना तो जैसे तैसे हजम कर लिया, लेकिन जब सोने आए तो यहाँ पर मच्छर अपनी अलग पार्टी कर रहे थे। पता नहीं भाई साहब ये मच्छर मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ये नहीं कि रात हो गई अपनी मच्छराइन के पास जाएं बाबू सोना करें जाके, लेकिन नहीं, इनको तो मेरे साथ ही बाबू सोना करना है। क्या फायदा, एक आधों का मर्डर हो जाएगा। भाई साहब कभी कभी तो मुझको लगता है कि मेरी नींद का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पता नहीं रात रात भर कहाँ पर गायब रहती है। तो 12 घंटे की नींद पूरी करने के बाद जब सुबह उठा तो सीधा जूते का मुंह देख लिया। हाँ सुबह बिना नाश्ता किए अपने और पापा के जूते साफ करने आ गया। सोच रहा हूँ भाई साहब घर वाले क्या क्या करवाएंगे मुझसे। क्या 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 बोल रहे हो लड़कियों, तुमको साफ सफाई रखने वाला लड़का चाहिए। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम लोग तो आओ। तो 15 मिनट तब लगे जब मैंने दोनों जूते अपनी शकल की तरह चमका दिए। और हाँ आज मंगलवार है तो 1 हफ्ते बाद मैं भी नहा लेता हूँ। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ये दोनों लोग कहाँ गए, दिखाई
नहीं पड़ रहे। ओह, सो रहे हैं ये लोग। चलो अब आराम से इस सैंडविच को खाऊंगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ ये और अच्छा लगेगा। रुको, कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। ओए नाटक मत कर, उठ जा, चला गया वो। हाँ हाँ चलो सैंडविच खाओ चल के। अबे आराम से सैंडविच खाओ, और जब वो पूछे तो कह देना हमको नहीं पता है। चलो कोल्ड ड्रिंक भी मिल गई। अरे वाह, बहुत टेस्टी सैंडविच है। चल वो आ रहा होगा, सोने का नाटक का चल के। मेरा सैंडविच किसने खाया? अरे क्यों चिल्ला रहा है, सोने दे। वो सैंडविच तो हम लोगों ने खाया है, लेकिन ये बात हम तुझको नहीं बताएंगे। मम्मी ये क्या जहर बना दिया है? तो आज मेरी और भाई की लड़ाई हो रही है क्योंकि ये बोल रहा है जो मैं बोलूंगा खाने में वो बनेगा। नहीं, जो मैं बोलूंगा वो बनेगा। शांत रहो, तुम दोनों लोग जो बोलोगे वो नहीं बनेगा। आज कैटी जो बोलेगी वही बनेगा। बताओ कैटी क्या बनाए? आप मलाई वाला ब्रेड बनाओ। हाँ ठीक है, तो बनाया जाए। तो ये है हमारी ब्रेड और ये है मलाई। मम्मी इन लोगों की ब्रेड में मलाई की जगह मिर्च डाल दो, ये लोग बहुत लड़ाई लड़ते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ये लो मलाई वाला ब्रेड खाओ। इसमें कितनी ज्यादा मिर्च है? मुझे पता है, ये काम कैटी का है। क्यों बे, मजा नहीं आया और खाएगा? भाई आज मैंने जोमेटो वालों को अच्छे से लूट लिया। हाँ, क्योंकि आज की कुछ बात ही ऐसी है भाई साहब, 2 दिन से मम्मी का बुखार ऊपर से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो 1 हफ्ते से सही से खाना भी नहीं खाया, और ये जाने किस लड़की से दिन भर कॉल पर लगा रहता है। मम्मी देखो, ये किसी लड़की से बात करता रहता है। तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो, इतनी अच्छी उसकी शक्ल कहाँ। गजब बेइज्जती। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मुझको लगी है बहुत तेज वाली भूख। अब मम्मी बीमार है इसलिए वो तो कुछ बनाएंगी नहीं, लेकिन जोमेटो किस दिन काम आएगा। और हाँ, मेरे पास था भैया एक नया नंबर, इसीलिए 250 वाला पिज्जा मुझको 100 रुपए का ही मिल गया। तभी बिना देर किए मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, लेकिन कब पिज्जा आ गया पता ही नहीं चला। पर सही बताऊं, मुझे तो लगा 100 वाले पिज्जा का टेस्ट खराब होगा, लेकिन ये तो एकदम VIP है। अकेले अकेले भाई मुझे मिला। चलो एक पिज्जा बचा है, इसको मम्मी को खिला देते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सर्दी तो बहुत है, सो जाता हूँ। अरे लाइट बंद करना तो भूल ही गया। अब इतनी ठंड में कौन लाइट बंद करेगा? कैटी, आज तुझको चॉकलेट खिलाऊं। हाँ भाई आ गया, ला अब चॉकलेट दे। अरे चॉकलेट तो खत्म हो गई, अब तू यहाँ आ ही गया है तो लाइट भी बंद कर दे। अच्छा तो इस काम के लिए बुलाया था साले, तेरी तो ये ले। अरे इसने इतनी सर्दी में पंखा और चला दिया, अब तो मम्मी को बुलाना पड़ेगा। मम्मी जरा इधर आओ। ये लड़का पानी तक नहीं पीने देता। मम्मी। हाँ बताओ क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी लाइट और पंखा बंद कर दो। इस छोटे से काम के लिए तुमने हमको बुलाया? ओए अब तो तू उठ ही गया है, तो पंखा और लाइट खुद ही बंद कर ले। पता नहीं आज कहाँ से एक चिड़िया का बच्चा मेरे घर पर आ गया। हाँ, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने तुरंत मम्मी को बताया। मम्मी वहाँ देखो, एक चिड़िया का बच्चा आ गया। और मम्मी तो उसको देख के भाई साहब बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसको खाना खिलाने लग गई। पर ये तो खाना ही नहीं खा रहा था, मुझको लगता है कि इसको अपनी मम्मी की याद आ रही होगी। और थोड़ी देर बाद ये चिड़िया का बच्चा एक मेज के नीचे जाकर छुप गया। अब अगर हम लोगों ने देख लिया है तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं भी उसको निकालने लग गया। सही बता रहा हूँ, ये तो बड़ी मुश्किल से निकला। और जैसे ही मैंने इसको एक कागज के ऊपर रखा तो इसकी मम्मी भी आ गई, लेकिन इसकी मम्मी बहुत ज्यादा दूर थी और हम लोग की वजह से नीचे नहीं आ रही थी। और इस चिड़िया के बच्चे को मम्मी बहुत प्यार से खिला रही थी, और मैंने जब देखा तो ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। और थोड़ी देर बाद जब हम लोग वहाँ से हट जाते हैं तो उसकी मम्मी आती है और उसको खाना खिला कर जाती है। बाकी पता नहीं ये चिड़िया का बच्चा हम लोग के हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा था। अगर आपको पता है कि ये चिड़िया के बच्चे क्या खाते हैं तो कमेंट में जरूर बता के जाना। और जैसे ही रात होती है तो हम लोग इसको अपने घर के अंदर कर लेते हैं। और हाँ, मैंने इस चिड़िया के बच्चे को पाल लिया है, क्योंकि जब तक ये सही से खाने पीने नहीं लगता और उड़ने नहीं लगता तब तक इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मम्मी ने इसका नाम चू चू रखा है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो। आज जिंदगी में पहली बार पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उनको सरप्राइज दे दिया। तो बात कुछ ऐसी होती है कि आज पापा का बर्थडे होता है, लेकिन आज जब मैं सुबह उठा तो मम्मी मेरे लिए होममेड बर्गर बनाने की तैयारी करने लग जाती हैं। तो सबसे पहले तो मम्मी ने आलू और बंद गोभी का मिक्सर बना लिया और इसको बर्गर में भरकर इनको फ्राई कर दिया। और ये लो तैयार हो गए होममेड बर्गर, जिसको खाने के बाद तो एकदम मजा ही आ गया। और इतना अच्छा बर्गर मम्मी ने पहली बार बनाया है। पर पता नहीं मेरे भाई को ये बर्गर क्यों नहीं अच्छा लगा। ये खराब बर्गर किसने बनाया है?
तुम्हारे खानदान में किसी ने खाया है बर्गर? खैर वो सब छोड़ो, मैंने और मेरे भाई ने प्लान बना लिया है कि आज हम लोग केक लेने जाएंगे और पापा को सरप्राइज करेंगे। और सेम ऐसे ही हुआ, हम लोग एक केक वाली शॉप पर गए और वहाँ से एक अच्छा सा केक ले लिया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीते पीते और थोड़ा सा डिस्कशन करते करते हम लोग घर पर आ गए। लेकिन घर पर पहुंचकर ये सरप्राइज नहीं रहा, क्योंकि पापा को पता चल गया कि फ्रिज में केक रखा है। थोड़ी देर बाद शाम हुई और हम सब लोग शामिल हुए। उसके बाद पापा ने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना केक कट किया। फिर मैं और मम्मी सीधा केक खाने लग गए तुरंत। मम्मी कम केक खाओ, मोटी हो जाओगी। बाकी तुम लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आप लोग सुबह उठते हो तो आपके साथ क्या होता होगा? नहाते होगे, खाते होगे और फोन चलाते होगे। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, जाओ दुकान से सामान लेके आओ। तो बस सुबह सुबह नहा धोकर कपड़े पहनने लग गया। और आज के दिन नवरात्र खत्म हुए तो मम्मी ने कन्या खिलाने के लिए जलेबी मंगाई है। तो मैं पहुंच गया जलेबी लेने और भाई साहब यहाँ पे तो ऐसी भीड़ लगी है जैसे फ्री में जलेबी बट रही हूँ। तो आधा घंटे का वेट करते करते हम लोग को जलेबी मिल ही गई और मैं इन जलेबी को जाकर मम्मी को दे दूंगा और मम्मी खुद पूजा कर लेंगी। अब आप लोग खुद ही देखो, एक काम खत्म ही हो पाया था कि सिलेंडर वाला सिलेंडर देने आ गया। लेकिन सिलेंडर लेने से पहले मैंने एक रुपट्टा अपनी कमरिया में बांध लिया, क्योंकि भाई साहब आज मैंने बिल्कुल नया लोवर पहना है। और आप लोग ये तो जानते हो कि लड़की और सिलेंडर के दाग कहीं पर भी लग जाते हैं तो ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इस हालत में सिलेंडर उठाया और घर पे जाकर रख दिया। और तुमको पता है बेरूपिया आज अपने घर से ताजा ताजा खाना बनवा के लाया था, इसलिए मैं तो नहीं रुका, मैंने तो भैया पेल दिया। मम्मी के पास पहुंचा तो मम्मी तो पूजा करके आ चुकी थी। रोज बेरूपिया के यहाँ से खाना खा के आ जाता है। अब इनको कौन बताए कि मुझको दूसरों का खाना बहुत अच्छा लगता है। जाओ, खाना ना नहीं मिलेगा, उसी के घर खाओ जाके। मैं थोड़ी देर के लिए फांसी लगा लेता हूँ, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर लो। पता है आजकल सुबह सुबह अच्छे नाश्ते के दर्शन हो रहे हैं। जैसा कि आज ही देख लो, मैंने ब्रश करते हुए देखा कि मम्मी ने आज बेसन के पकौड़े बनाए हैं। पर आजकल इतना 5 स्टार वाला नाश्ता क्यों? क्योंकि मेरा भाई कॉलेज से घर पे जो आया है और वो पकौड़े के साथ साथ गुजिया भी खा रहा है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो अपने कॉलेज वापस जाने वाला है। तो इतने टाइम मम्मी का मेरे नाम पर प्यार उसी के नाम पर है, इसीलिए तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो रहा हूँ। देखो ना इतनी स्वादिष्ट पकौड़ी, आहा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपने बेड का चदरा देखा जो कि बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। तो भाई बोला आप पंजा लड़ा ले, जो हारेगा वो बिस्तर सही करेगा। मैंने भी कॉन्फिडेंस के साथ कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। थोड़ी देर बाद ये कॉन्फिडेंस धरा रह गया, 3 बार उसने पंजा गिराया मेरा। एक काम करते हैं, दोनों लोग बिस्तर सही करते हैं। तो थोड़ा सा मक्खन लगा के और थोड़ी सी गाली खा के मैंने बिस्तर सही करवा लिया। और तुमने ये तो जरूर किया होगा, यही कि होली पर रखा हुआ मेहमानों के लिए नाश्ता वो खुद चोरी करके खाना। भाई मैं तो चोरी चुप के खा लेता हूँ, अगर आप लोग खाते हो तो कमेंट करो। थोड़ी देर बाद शाम हुई और मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। मैं एक केले की दुकान पर आ गया और मैंने 1 दर्जन केले ले लिए। उसके बाद 1 पैकेट दही का लिया और जब इन चीजों को घर पर लेकर आए तो बंदरों की भीड़ जमा हो गई। बाकी मैं इन बंदरों को केला खिलाता हूँ, तब तक तुम लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आज मैंने एक छोटे से बिल्ली की बच्चे की जान कैसे बचाई, आइए आपको बताता हूँ। तो आज सुबह मम्मी ने मुझको बताया कि बाहर एक बिल्ली का बच्चा है, देखो जाके। मैंने जैसे ही बाहर जाके देखा तो यहाँ पर सही में एक बिल्ली का बच्चा था। और जब मैंने इसको उठाया तो ये बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, क्योंकि इसके पैर में 3 फोड़े थे और साथ ही साथ बहुत तेज बुखार भी था। अब ये सब देखकर मैं और मेरा दोस्त इसको जल्दी से लेके डॉक्टर के पास आ गए, लेकिन डॉक्टर तो हमको मिले नहीं और मुझको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो तभी मैंने मेडिकल से इसके लिए दवा ले ली और घर पर आके मैंने वो दवा इसके पैर में लगा दी। बाकी बुखार के लिए इसको एक दवा भी पिला दी और दवा पी के जैसे ही इसको आराम मिली तो ये तो बहुत तेज तेज दौड़ने लगा और तो और इसने बहुत सारा दूध भी पिया और फिर ये सो गया।